करें, सड़कें अच्छी करें, लाइट अच्छी करें। अगर 3 साल होने वाला है, 3 साल होने में अगर अध्यक्ष जी अपने गाँव को ही अच्छा नहीं बना पाए, तो मैं तो देखने जाता नहीं हूँ कि कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कहाँ पगरा में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये उनका ग्राम सभा क्षेत्र है, जी जी, एक ही ग्राम है, भगत छपरा और चंद्रनारायणपुर, एक ही ग्राम सभा है। अगर उन्होंने यहाँ पे ये काम किया तो आगे क्या कर रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों के साथ घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि अपने गांव के यदि आप विकास नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे का क्या विकास करेंगे। तो अध्यक्ष जी अब तो कम से कम एक्शन लेने की जरूरत है, और ये जो लड़ाई है अब इनके फाइलों को रखवा दिया जाए, फाइलों में जो समस्या उसको सॉल्व करवा दिया जाए, और ये फाइल लेके न ढोए, कल को हाई कोर्ट जाने को विवश ना हो। अभी भी समय है कि मामले को संज्ञान में लिया जाए। राजेश जी एक सार्वजनिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सार्वजनिक लड़ाई में इनका साथ दिया जाए, जिसमें इनकी कोई निजी लाभ नहीं है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है। सार्वजनिक लड़ाई लड़ रहे हैं गांव की सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पोखरी के अतिक्रमण को हटवाने के लिए, सुंदरीकरण करवाने के लिए। तो इस मामले पे ध्यान दिया जाए अगर आप तक हमारी बातें पहुंच रही है, और इनकी जो भी समस्याएं हैं इसको सॉल्व करवाने की कोशिश किया जाए। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के नगर पालिका हाटा के वार्ड नंबर 8 कालिका राव नगर में। इस गांव के जो सभासद हैं और इस गांव के जो चेयरमैन है, ठीक ठीक प्रॉपर चेयरमैन साहब का गांव भी है। और हमारे साथ एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे, राजेश सिंह जी हमारे पास मौजूद हैं। इनके हाथों में देख रहे हैं तमाम फाइलें हैं। फाइलें इतनी है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान सिर्फ कागजी दिखाया जाता है, धरातल पर नहीं दिखाया जा रहा है। ये स्थिति इस देश में है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जब ऐसे शिक्षित लोग ग्रामीण लड़ाई लड़ते हैं, ग्राम सभा के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, मतलब व्यक्तिगत लड़ाई ये नहीं है, सार्वजनिक लड़ाई है जिसे पूरे गांव सभा का लाभ होगा, तो इनको कुछ लोग राजनीतिक प्रोपेगेंडा का स्वरूप देते हैं, तमाम चीजें करते हैं। मामला क्या आपको दिखाने वाले हैं, थोड़ा सामने आ जाइए। ये जो पीछे की जमीन आप देख रहे हैं, ये सारा जो खरपतवार कंडा दिखाई दे रहा होगा, ये पोखरे की जमीन है। धीरे धीरे समय बदलता गया और ये सारी चीजें जो पोखरा है वो तब्दील हो गया है, मिट्टी में भर गया है। इसकी जंग 13 वर्षों से लड़ रहे हैं, अधिकारियों को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि इसको खाली करवाया जाए और इसको खोद करके जो ग्रामीण काम होते हैं इसको करवाया जाए या कुछ और हो। लेकिन इस पे अवैध अतिक्रमण भी किया जा रहा है, घर भी बनवा लिया गया, तमाम चीजें हुई हैं। इस मामले में प्रत्येक प्रकरण को जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो मामला है पोखरे की पाटने की सारी चीजें, तो कब से चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये प्रकरण चल रहा है, मुझे याद है 2005-6 से प्रकरण है। लगातार इस पे छोटी छोटी बातों पे कहा गया कि भाई इसको मत कीजिए आप लोग, लेकिन सब लोगों ने, यहाँ तक कि ऐसा कोई इसमें अछूता नहीं है, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके किया। लेकिन हमने जब मुझे इस चीजों में, जब मैंने थोड़ा चाहा कि सार्वजनिक काम होना चाहिए, गांव में जगह की कमी है, थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, तो मैंने इस चीजों को आगे अग्रसित किया। बट क्या है कि जो भी रहा, प्रधानी से लेके चेयरमैनी तक और आज की डेट में नगर पालिका हो गया है, किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने इस चीज को मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला, 50 बार नगर पालिका में गया, यहाँ के सांसद जी पहले भी जो थे उनको भी दिया, आरपीएन सिंह को भी मैंने मेल किया था, उन्होंने भी एक रिवर्ट दिया था। बट तब से आज तक केवल एक कार्यक्रम केवल पेपर में होता है। यहाँ तक कमिश्नर ऑफिस से भी यहाँ पे लोग विजिट करने आए थे, उन्होंने बोला था कि ये पोखरा खोद दिया गया, सफाई हो गई है, लेकिन मुझे अभी तक दिखा नहीं कि कोई यहाँ पे कोई काम करता हुआ दिखा हो या कोई सफाई हुई हो। मतलब उन्होंने रिपोर्ट और आख्या लगा दिया कि पोखरे की खुदाई हो गई है, सफाई हो गई है कागज में, लेकिन धरातल पे नहीं हुआ। ये चीजें हुई। और ये प्रधानी के टाइम में हुआ था, उसमें रामानंद सिंह जी प्रधान थे। अच्छा, हाँ, वही प्रधान थे जो इस समय नगर पालिका अध्यक्ष हैं। और ये एक बात सोचिए, थोड़ा सामने आई मैं बता दूं, स्थिति सोचिए क्या है। प्रधान से लेकर के चेयरमैनी तक का सफर सर ने तय कर लिया, जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, और आज भी स्थिति वही बनी हुई है। उन्होंने तो सारे स्वरूप को अपना बदल लिया, राजनीतिक जो पद है हासिल कर लिया, लेकिन एक नागरिक जब ग्राम सभा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी संज्ञान मालूम है, सारी चीजें हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं करवाया गया। रिपोर्ट लगवा दिया गया कि पोखरी की खुदाई हो गई है, प्रत्येक चीजें हो गई हैं, लेकिन मौका पे आइए पोखरी के पास ही चलते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। मौके पे कोई खुदाई नहीं हुई, बिल्कुल पाट दिया गया है, और इस पे तमाम लोग घर भी बना रहे हैं, और ये धीरे धीरे भर गया है। तो वे जमीनें, वे जगह जो होती हैं ग्रामीण सभा के लिए, देख सकते हैं सारी चीजें हैं, ग्रामीणों के लिए होता है, खाद गड्ढे की जमीन, पोखरे की जमीन, सबके लाभ के लिए आज लगातार इसको भरता जा रहा है और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी मामला कहाँ तक क्या चल रहा है सर? अभी मामला कुछ नहीं चल रहा है। ये केवल जितनी बार मैं जाता हूँ ऑफिस में, वो बोलते हैं कि ये मैंने
तहसील में भेज दिया है, इसका नापी का प्रकरण होगा, उसके बाद ये कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी बात मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, 3 साल तक अभी नहीं हुआ। इसके अलावा भी गांव में बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं हुई हैं, जिसके लिए मैंने ये जो फाइलें आप देख रहे हैं, इसमें हर चीजों के लिए उसमें रिक्वेस्ट मैंने दी है। मैं बता ही सकता हूँ, मैं गांव का नागरिक होने की वजह से मैं बताऊंगा, उनको कहूंगा। मेरा अपना तो है नहीं कि मैं ये करा दूं, चाहे मेरे हाथ में वो पावर है नहीं, लेकिन समाज के लिए मैं वो चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ के लोग शहर की सुविधा को अनुभूत कर सकें। लेकिन वही चीज है कि लास्ट में इंडिया अपडेट नगर पालिका में तो है, लेकिन ऐसी बदतर स्थिति है कि आप खुद देख सकते हैं। जी जी, अभी मैं मौका पे आया था, काली जी का स्थान भी है और भी जमीन है जो देख सकते हैं, वहाँ पे लाइटें नहीं है। इस गांव में तमाम जो बुनियादी डेवलपमेंट चाहिए वो भी नहीं है, और 3 वर्षों से बता रहे हैं कि कभी नगर पालिका में जा रहा है, कभी तहसील में जा रहा है, कभी आख्या लगा रहे, क्या चीजें हो रही है इस देश में, लेकिन जो मूल समस्या है, मूल प्रॉब्लम है, उसका समाधान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जब जागरूक और शिक्षित लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो इनको भी लोग नहीं समझ पाते हैं। ये इनकी इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये समझिए कि सोशल लड़ाई है, जिसको देख सकते हैं मौके पे सारी चीजें वैसे भर गया है। इसको अगर खाली करवा दिया जाए या यहाँ पे कोई अन्य डेवलपमेंट करवा दिया जाए तो सबके लिए फायदा होगा। अगर इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट चले जाते हैं, अन्य जगहों पे चले जाते हैं, तो भारी नुकसान होगा। ये जानते हुए भी कि कुछ चीजें गलत हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि उसका समाधान नहीं करवाते हैं, और इन फ्यूचर जब उसका एक बड़ा कोई डिसीजन आता है तो लोग गलत वो कहते हैं कि ऐसा ऐसे कर रहे हैं कि मुझे पता है ये गलत है, और ये आज के डेट में राज्य में चल भी रहा है कि कोई भी अवैध पोखरी पे आप कब्जा नहीं कर सकते। मुझे एक याचिका दायर करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में, और उसकी रिपोर्ट आएगी और इमीडिएटली जो घर बने हैं वो भी टूटेंगे। मैं देखिए, एक इमोशंस होता है, आप अगर कहीं अगल बगल में रहते हैं तो पड़ोसी हैं, तो एक इमोशन होता है कि हमारी फैमिली है, उनका नुकसान ना हो। हम चाहते हैं कि ठीक है, कोई भी चीज ने आपने चीजें हो गई, उसका नुकसान डायरेक्टली किसी को ना हो, क्योंकि समाज है, हमको भी यही रहना है, उनको भी यही रहना है। लेकिन उन चीजों को दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि उसको बढ़ाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में क्या है कि ये अभी 1 दिन पहले का प्रकरण है कि मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था और 2 बाइकें खड़ी थी, मैंने हॉर्न भी बजाया, लेकिन उन चीजों को लेके अगर मान लीजिए वही सड़क चौड़ी होती या ये साफ सुथरी होती तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। अभी क्या है कि आज ये छोटा सा वाद विवाद हो रहा है, कल इस पे मार भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, कुछ मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आदमी झगड़ा करने पे उतारू हो जाए, मारने पीटने पे उतारू हो जाए, तो उसका प्रकरण ये होगा कि आदमी, तब लोग कहेंगे कि आपने ध्यान नहीं दिया। हम तो कह ही सकते हैं, बता सकते हैं, बता रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। लोग जो है ऊपर से आदेश आ रहा है, नीचे के लोग सब उसे लिपापोती करके खत्म कर दे रहे हैं। मतलब ऊपर के आदेश का फॉलो नहीं किया जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, ऊपर से आदेश आते हैं, नीचे धरातल पे जो लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनको समाधान करवाना चाहिए, वो नहीं करवा रहे हैं, और ससमय इनके बातों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। कल को जब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बड़े लेवल पे जाएगा, तब यही लोग हरकत में आएंगे, और समय से पहले जब चीजें इंडिकेट की जाती है, समझाया जाता है कि ये गलत है और इस पे एक्शंस मत लीजिए, आप लोग इसको गलत मत करिए, लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जब कोई अन्य निर्णय आता है तब जाके एलिगेशन इंप्यूज किए जाते हैं। तो चूंकि आप प्रत्येक चीजों को देख रहे हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट से लेके कानून हर जगह जा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कतें हो रही है, आम जनमानस के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो शिक्षित हैं, समझते हैं प्रत्येक लड़ाई को, जो अधिकारी हैं वो गलत रिपोर्ट लगा दे रहे हैं, तो जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अन्य के साथ क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि ये हमारी ही कमियां हैं, क्योंकि हम जो लोगों को चुन के भेजते हैं या जो भी भेजते हैं, हम उन चीजों को प्रॉपर तरीके से देखते नहीं कि कौन बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या अच्छा है। आज जो ये लोग कब्जा कर रहे हैं, जो सड़क पे कब्जा कर रहे हैं, जो नालियों को बनने नहीं दे रहे हैं, अभी 10 साल के बाद जब जनरेशन आगे जाएगी तो सबके घर पे गाड़ियां होंगी, साइकिल होगी, मोटरसाइकिल। आप इतनी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? क्या होता है कि आज के डेट में सबसे बड़ी चीज, आदमी वही जिंदा है जो कभी आवाज उठा सके। जी, मरे हुए लोगों को क्या बोला जाए कि वो आवाज उठाएंगे, क्योंकि किसी न किसी को आवाज उठाना है। जरूर। तो उसके लिए हमने आवाज उठाई, और हमने कभी भी इस वार्ड के लिए कोई भी गलत आवाज नहीं उठाई कि ये कब्जा कर दिया जाए या ये कर दिया जाए। मैंने इस गांव में सड़क के लिए, मेन रोड के सड़क के लिए भी बात की, उसके लिए भी कहा, बट क्या है कि उस पर भी काम नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी ने अपना काम कर दिया, पीडब्ल्यूडी ने अपने उस पर रिकवरी की। उसके बाद मैंने सभासद जी से, अध्यक्ष जी से भी बोला कि गांव में रोड जो है उसके किनारे जो पोल लगे हैं उस पर वायर लग जाए। आप आए होंगे गांव में, देखा होगा पोल तो सब जा लगा है, जी, लेकिन वायर नहीं आपको दिखेगा, और पोल लगे भी हमको लगता है कि 2 साल से ऊपर हो गया है। और उसमें वायर अभी तक दिखा नहीं किसी को कि वायर कब आएगा। तो जब तक हम बताएंगे नहीं किसी को बोलेंगे नहीं, तो ऊपर जाएगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा तो नीचे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी 42 गांव है, 42 गांव में 40 गांव में काम हो रहा है, 2 गांव में काम नहीं हो तो पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? तो किसी न किसी को बताना पड़ेगा, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा।
कोई मजबूरी में आता है, कोई जबरदस्ती आता है, कोई समाज को देख के आता है कि अब नहीं किया जाएगा तो आने वाली जो जनरेशन है आपको मरा हुआ मानेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में अगर हम लोग अगर इस गांव के लिए अगर नहीं सोचेंगे, युवा अगर आगे गांव के लिए नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, आने वाले जनरेशन का भी हमको ख्याल रखना है। वर्तमान दौर में जो लूट चल रहा है, ऊपर से तो फंड जारी हो जा रहे हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, जनता के टैक्स जा रहे हैं कि डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन जो रूट पे अप्लाई करने वाले लोग हैं उसको वो नहीं कर रहे हैं। और जब लोग, आपने जो बीड़ा उठाया, आप 13 वर्षों से लगभग लड़ाई लड़ रहे हैं इसको करते हुए, तमाम एप्लीकेशन है, फाइलें बनी पड़ी हैं। आरपीएन सिंह जी थे, उन तक आप पहुंचे हुए थे सारी चीजें। मैं आरपीएन सिंह जी के पास भी गया था, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट दी थी। उन्होंने मेल पे उनके जो असिस्टेंट या जो भी उनके थे, हाँ, वो उन्होंने राजीव गुप्ता जी थे उसमें, उन्होंने उस मेल पे रिवर्ट भी किया था कि देखिए हम इस कार्रवाई को करेंगे। ये कार्रवाई आफ्टर इलेक्शन है, इसमें तो नहीं हो सकता, इलेक्शन के बाद हम इसको कार्रवाई करेंगे। बट इलेक्शन खत्म हो गए और वो चुनाव नहीं लड़े, या जो भी हार गए वहां से। अभी दुबे जी लड़े, चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद भी कागज तो सरकार के पास था ही, उस काम होना चाहिए था, बट उस पर काम नहीं हुआ। अब अभी मैंने मौजूदा जो विधायक हैं उनको भी एक प्रकरण बताया था, नगर पालिका अध्यक्ष जी को बताया था, लेटर जहाँ मैंने कोरियर किया था सबको, मैंने डाकखाने से आपकी रसीद भी मैंने आपको दिखाई है कि मैंने सारी वो रसीदें उनको भेजी थी। बट क्या है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि काम करने वाला ही बंदा काम करेगा, जब काम करने वाला ही अवॉइड कर रहा है तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है इस देश में कि सोचिए, सिस्टम से रजिस्ट्री कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक आदमी अपनी बातें पहुंचा रहा है सिस्टम के तरीके से कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम से सॉल्व किया जाए। लेकिन क्या उनकी मंशा है, क्या कारण है जिसके वजह से आज भी इस प्रकरण पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है? और 13 वर्षों में होता तो यहाँ बहुत बड़ी चीजें हो सकती थी। सारा जो अवैध कब्जा हो रहा है, जो भी गलत यहाँ पे निर्माण हो रहा है, उसको रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका जा रहा है। और जिम्मेदार लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना विधायक दे रहे हैं, ना सांसद दे रहे हैं, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। धीरे धीरे पार्टियां बदल जाएंगी, सरकारें बदल जाएंगी, और ये जब पूरा जाम हो जाएगा और इन फ्यूचर जैसा कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सबकी जमीनों का वैल्यू बढ़ रहा है, सारी जमीनों पे जब कब्जा कर लेंगे तो ग्राम सभा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल को कोई विवाह भवन हो या ऐसी कोई चीजें हो, किसी के घर कोई भी प्रोग्राम्स हो, तो उसके लिए जमीनें नहीं रहेंगी। देखिए नगर पालिका में हम लोग रह रहे हैं, सारे नगर पालिका में घर के आसपास पार्क बनाए जाते हैं और बहुत चीजें बनाई जाती हैं। अब जगह ही नहीं होगी तो कहाँ बनाएंगे? मेरी जमीन में थोड़ा बना देंगे पार्क। अब ये क्या है कि अब सुबह टहलना है लोगों को, टहलने के लिए अभी ये चीजें इतनी भरी हुई हैं, अगर ये खाली हो जाए, इसमें तालाब करके चारों तरफ से पार्क लगा दिया जाए, लोग टहलेंगे, उनको ही अच्छा लगेगा। आज मैं कह रहा हूँ तो लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब उसकी सुविधाएं बोलेंगे तो उनको खुद ही अच्छा लगेगा। आप देखिए अभी भड़कुलवा में पार्क बना है, कितना अच्छा लगा लोगों को, पगड़ा में बना है। तो ये चीजें हम अगर टैक्स दे रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सुविधाएं हमें क्यों नहीं मिल रही हैं? जरूर जरूर, क्योंकि अगर मैं टैक्स भर रहा हूँ, अब देखिए अगर देखेंगे तो ये रोड आती है, अब मेरा घर ये बना हुआ है, लेकिन घर तक सड़क नहीं है, नाली नहीं है। मैंने ईओ मैडम से बोला था कि मैडम अगर मैंने टैक्स भरा है, मैंने आपको टैक्स भर रहा हूँ, पास कराया है मैंने, अपना घर नक्शा भी पास कराया है, आपके मानक दंड पे है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? सोचिए मेरे यहाँ नहीं है, बाकी बहुत ऐसे लोग हैं, यहाँ 10-10, 20-20 ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ लाइटें नहीं है, पोल लग गया है, अब वो गरीब आदमी नहीं जा पा रहा है, वो केवल सभासद को बोल रहा है, चेयरमैन को बोल रहा है, वही नहीं सुन रहे हैं। अभी आप इसी गांव में पूरा स्कूल से सटे हुए पे आएंगे, वहाँ कोने पे बहुत बड़ा पानी लगता था, मोहन वर्मा जी को भी पता था, सब चीजें थी, उन्होंने उस पे काम नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद वो हो गया है। बट आगे आबादी बढ़ रही है, वहाँ पोल नहीं लगा। अब वहाँ जो उन्होंने घर बनवाया उनके लिए लाइट नहीं है। एक बार हम गए भी थे पोल के लिए कि यहाँ लग जाए, तो कह रहे हैं पोल आ ही नहीं रहा है। अगर 2 साल से पोल ही नहीं आ रहा है तो नगर पालिका में हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? यही मेरा भी सवाल यही रहता है कि आखिर हो क्या रहा है। आदमी एक फ्यूचरिस्टिक विजन लिए हुए हैं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो पोल नहीं आ रहा है, कहीं लाइट नहीं आ रहा है, कहीं वायर नहीं आ रहा है, और जो रास्ते जो सुविधाएं देना चाहिए वो नगर पालिका सुविधा नहीं दिया जा रहा है। टैक्स का मार जनता झेल रही है, प्रत्येक चीजें कर रही हैं, लेकिन जो बुनियादी डेवलपमेंट के जो जनता हकदार है वो चीजें उनको मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। और ये जो लड़ाई है, समझिए कि सार्वजनिक लड़ाई है। मौजूदा दौर में लोगों को खराब लग सकता है कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब फ्यूचरिस्टिक विजन रखेंगे, आप फ्यूचर की बात सोचेंगे, तो सबकी लड़ाई है। आप ही को कल यहाँ पे भोग भुगत करना है, आप ही के लिए डेवलपमेंट का काम होगा। तो हमारा मांग रहेगा कि सभासद जी, चेयरमैन साहब, विधायक जी
ईओ मैडम, पूरा नगर पालिका डिपार्टमेंट इस प्रकरण पे संज्ञान ले। जो भी रिस्पांसिबल अथॉरिटी है, तहसील से लेकर के जिला प्रशासन तक, ये जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे गलत हो रहा है, जो भी इसका आरजी नंबर है, जो भी रकबा नंबर है, उसका जांच पड़ताल करके जो शिकायत करता है, जो इनका मांग से उसको किया जाए। और इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका मांग जो भी चीजें, मांग तो ये है कि इसको साफ करा के इसको या तो गार्डन में तब्दील किया जाए, छठ घाट के रूप में भी तब्दील किया जा सकता है। मतलब सुंदर, मतलब यहाँ के लोगों को फील आए कि मैं नगर पालिका में रह रहा हूँ। जी जी, वो फील ना आए कि जैसे कि मैं गांव में रह रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर मैंने अपना घर बनाया यहाँ पे, तो मैंने यही सोच के बनाया है कि मैं नगर पालिका में रह रहा हूँ। जी, अगर मुझे ही फील नहीं आ रहा है कि मैं इतना पैसा खर्च करने वाला, मुझे ही फील नहीं आ रहा कि मैं शहर में रह रहा हूँ, तो क्या फायदा है? कोई मतलब नहीं है। टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं यहाँ के लोग। अभी आपको और भी चीजें, आप जाएंगे अभी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ काली माता जी का स्थान है। जो भी आता है यहाँ पे, विधायक साहब भी आए हैं, मोहन वर्मा जी माननीय विधायक जी आए भी है, अध्यक्ष जी भी आए हैं, अभी यज्ञ भी हुआ था, सब लोग जानते हैं। सड़क भी वहाँ टूटी फूटी है, वहाँ अगल बगल जो है गंदगी पड़ी है। कोई पूजा करना है, कुछ भी करना है, जगह ही नहीं है। लाइट है नहीं, रात को वहाँ कोई डर के मारे नहीं जाएगा कि बिच्छू सांप काट लेंगे, कौन जाएगा? अभी वहाँ पे एक शंकर जी की मंदिर की स्थापना हुई है, लेकिन अब स्थापना कर क्या करेंगे? ना लाइट है, ना कोई है, तो कौन जाएगा वहाँ पे? भगवान भी अंधेरे में रह रहे हैं, दुनिया को उजाला कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अंधेरे में रह रहे हैं। बताइए। और उसके लिए हमने, ऐसा नहीं कि हमने ही, केवल गांव के बहुत लोगों ने उनसे बोला कि ये किया जाए, लेकिन वो कहते हैं सोलर लाइट हम नहीं दे सकते। तो सोलर कौन कह रहा है? आप लाइट लगवा दीजिए, पोल ही गड़वा के 4 पोल और बढ़वा दीजिए, इंटरलॉकिंग करवा दीजिए। 3 या 4 सालों से मैं सुन रहा हूँ कि इस सड़क को पक्का किया जाएगा, इसको ये बनाया जाएगा, छठ घाट को चारों तरफ से बाउंड्री की जाएगी, उसको बनवाया जाएगा, सुंदरीकरण किया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से 3 साल हो गया ये नगर के नए अध्यक्ष को आने के बाद, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक ही काम बस हुआ है, जिसको मैंने बहुत पुरजोर से रखा था, नाली का। जो मेरे खेत में, यहाँ पे 4-5 लोगों के खेतों में पानी भर जाता था, तो उसके लिए उन्होंने नाली भी बनाई, तो वो भी अवैध, मतलब ऐसे नाप के बना दिया कि किसका कोई मतलब नहीं। अगल बगल की जमीनें जितनी भी हैं गवर्नमेंट की, उसको इधर उधर आने पौने दाम में कर दिया। लोगों को यहाँ तक कह दिया कि आप इस पे काम नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पे कब्जा बनाए रखिए। जो सरकार की जमीनें हैं, यहाँ तक कि उस पे मैंने लोगों को कहा कि नहीं, ये सार्वजनिक जमीनें हैं और सार्वजनिक यूज में आए, कि अगर किसी के यहाँ शादी है, विवाह है, यही जमीन बची है और कोई जमीन है नहीं, तो उसको उनके उपयोग में लाया जाए कि सबको फायदा हो। आने वाले दिनों में अगर आप देखते हैं कि मैरिज हॉल खुलना है, सब कहते हैं मैरिज हॉल में कर लेंगे, लेकिन वो 80,000 1 लाख रुपए देगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर वो सुविधा गांव में रहता है तो 80-90,000 खर्च नहीं होता। एक गरीब परिवार अपना शादी भी वहां पे कर सकता है। सबके लिए क्या है कि वो कह रहे हैं कि ये अपने लिए, अरे हमारे लिए क्या है, ये आप यूज करेंगे। जमीन पे कौन ले जाना? 3 फीट जमीन हमको चाहिए, जिंदा है तब भी और मरेंगे तब भी, उतना ही जमीन हमको चाहिए, उससे अधिक जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये सब लोग वही तो यूज करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यहाँ इतना बड़ा दरवाजा है, ये कौन यूज कर रहा है? मैं यूज छोड़ करता हूँ। ये कोई आता है, उनके परिवार में मेरी शादी पड़ी, कुछ भी पड़ा, कोई यूज करते हैं। यहाँ तक कि मेरे एक जो बगल में खेत है, बहुत लोगों के यहाँ शादियां पड़ती हैं, भाई पारिवारिक संबंध है, अच्छे संबंध है सबके साथ, गाँव में अब रहना उठना बैठना है, तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। लोगों की शादियां खेतों में होती हैं। आज मैं कह रहा हूँ ठीक है, कल मैं मना कर दूं तो क्या होगा? जी। तो उसके लिए मैं मना करने वाला होता कौन हूँ? आप ऐसा कर दीजिए कि मना करने वाला की नौबत ही ना आए। जो सरकार की जमीनें हैं उस पर कब्जा कर देंगे। यहाँ पे खेलने के लिए खेल का मैदान है, लेकिन आज तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ। जो भी सभासद हैं वो कहते हैं कि ये सफाई हो जाएगी, वहाँ कोई अपना बो खा रहा है, चल रहा है। मतलब देखिए, नगर पालिका में सिर्फ एक जागरूक नागरिकों का आरोप है कि सिर्फ कार्रवाई नहीं हो रही है। वैसे कहा जा रहा है सभासद जी और जो भी रिस्पांसिबल लोग हैं, जो जरूरत है खेल के मैदान से लेकर के, पोखरा से लेकर के, और भी जो सरकारी जमीन है उसको भी कब्जा कर लिया जा रहा है। और जिनकी जिम्मेदारी होती है उस पर से हटवा देने का, उसको सॉल्व करवाने का, वो सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में भी दिक्कत होगा, वर्तमान दौर में भी दिक्कत हो रही है। गांव में पोल नहीं लगवाया जा रहा है, लाइट नहीं लगवाया जा रहा है, और तमाम सुविधाओं से इस गांव को वंचित किया जा रहा है। तो हमारी मांग रहेगी कि राजेश जी का जो मांग है, जो लड़ाई है, एक सार्वजनिक लड़ाई है, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। और जो भी सर, एक जरूरी सवाल, आप इतनी लंबी लड़ाई लड़े, तो आपको यह हिसाब से क्या लग रहा है कि नगर पालिका और भी जो लोग हैं, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसकी धरातल पे जरूरत है जनता के लिए, वो हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि नगर पालिका हुए 2 बार यहाँ के अध्यक्ष हो चुके हैं नगर पालिका में, लेकिन हमारे गाँव में नगर पालिका की तरफ से हमको लगता है कि
10-20 लाख से ऊपर काम नहीं हुआ होगा। हाँ। एक नई रोड बस बनी थी जब इस बार जो जीते थे सभासद जी, तो मैंने उनको बोला था मिश्रा जी को, तो उन्होंने जो दक्षिण साइड के लोग हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व किया था। उसके बाद अब जब भी होता है तो कहते हैं कि फंड अवेलेबल नहीं है, चेयरमैन साहब अवेलेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हम यू मैडम नहीं है, हम टेंडर भेज रहे हैं, हो नहीं रहा है। मतलब घुमाया जा रहा है। मतलब अब जैसे 3 साल हो गया, 3 सालों में आज के डेट में 2 काम हुआ, एक नाली बना है और वो बना है जी, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। तो आप इस मामले में जनता से और भी लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं, सरकारों से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकारों से कहना चाह रहे हैं कि इस पे देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि लोग कहते हैं कि गुजरात मॉडल, अब आप हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं बड़ा सम्माननीय है, हमारे चाचा जी भी लगेंगे। अगर आप इसको गुजरात मॉडल प्रेजेंट करेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए भी अच्छा है। लोग चले जाते हैं, लोगों की यादें ही रह जाती हैं। जी, जो बनवा के चले जाएंगे वो लोग याद रखेंगे और जीवन भर कहेंगे कि हाँ इन्होंने ये किया था। अच्छा, कुछ कर भी नहीं करेंगे तो क्या लोग बोलेंगे? जी जी। तो उससे क्या मतलब, आज हमें मौका मिला है और हमारे घर के हमारे करीबी अगर अध्यक्ष हुए हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी चीजें अच्छी हों। हमारा ना भला करें लेकिन कम से कम गांव के लोगों का भला करें, सड़कें अच्छी करें, लाइट अच्छी करें। अगर 3 साल होने वाला है, 3 साल होने में अगर अध्यक्ष जी अपने गांव को ही अच्छा नहीं बना पाए तो मैं तो देखने जाता नहीं हूँ कि कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कहाँ पगड़ा में काम हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये उनका ग्राम सभा क्षेत्र है, जी जी, एक ही ग्राम है, भगत छपरा और चंद्रनारायणपुर, एक ही ग्राम सभा है। अगर उन्होंने यहाँ पे ये काम किया तो आगे क्या कर रहे होंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों के साथ घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि अपने गांव के यदि आप विकास नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे का क्या विकास करेंगे। तो अध्यक्ष जी अब तो कम से कम एक्शन लेने की जरूरत है और ये जो लड़ाई है अब इनके फाइलों को रखवा दिया जाए, फाइलों में जो समस्या उसको सॉल्व करवा दिया जाए और ये फाइल लेके न ढोए, कल को हाई कोर्ट जाने को विवश ना हो। अभी भी समय है कि मामले को संज्ञान में लिया जाए। राजेश जी एक सार्वजनिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सार्वजनिक लड़ाई में इनका साथ दिया जाए जिसमें इनकी कोई निजी लाभ नहीं है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है। सार्वजनिक लड़ाई लड़ रहे हैं गांव की सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पोखरी के अतिक्रमण को हटवाने के लिए। तमाम नागरिक मौजूद हैं यहाँ, हम काली जी के स्थान के पास मौजूद हैं, तमाम गांव के नौजवान और भी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। यहाँ पे लाइट की भी सुविधा नहीं है, रास्ता जो है रास्ते में थोड़ा कचरा वगैरह सारी चीजें पड़े हुई हैं, गाँव में तमाम अतिक्रमण है उसको भी लेके दिक्कतें हैं। तमाम नौजवान मौजूद हैं, रात होते ही यहाँ बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, प्रत्येक चीजें हो जाती हैं। हाल ही में शिव जी का स्थापना हुआ है, लाइट वगैरह की दिक्कत है जिसको लेके मौजूद हैं तमाम नागरिक। क्या दिक्कत होता है, क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में, जो भी चीजें हैं इस मामले में? 10 साल हो गया, 8 साल हो गया यहाँ पर समस्या लाइन के। पिछले भी सभासद बोले, चेयरमैन भी बोले कि हम उपलब्ध करवा देंगे, बाकी अभी तक कोई इसका सुनवाई नहीं है। आगे भी कार्रवाई करने के लिए इस बार भी बोला गया है, तो अभी कोई सुनवाई नहीं है। आगे यह है कि रास्ता भी दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत है, बरसात होती है तो पानी लग जाता है, रोडें टूटी हैं। इसको आरसीसी करवाने के लिए भी कहा गया तो भी वो भी नहीं कोई सुनवाई हो रही। खंजा तक यहीं तक खत्म हो गया है, स्थान तक हो गया। पूजा पाठ करने में लोगों की दिक्कत होता है, औरतें कढ़ाई चढ़ाने आती है तो जगह भी नहीं है, इसलिए सब आगे पीछे सब अवैध कब्जा ही समझिए हो गया है, पूरा कब्जा चल रहा है। और यही समस्या है, गांव में भी समस्या है। लाइट पोलें नहीं लगी है, लाइट नहीं दौड़ी है और बहुत। तो ये स्थिति है कि लाइट नहीं दौड़ा है, पोले हैं, प्रत्येक चीजें हैं, यहाँ पे लाइटें नहीं है, देख सकते हैं स्थिति है। तो चाचा आप भी गांव के नागरिक हैं, लंबे समय से गांव में निवास कर रहे हैं, क्या प्रकरण है, क्या दिक्कतें हैं आपके गांव में इस मामले में? यहाँ तो दिक्कतें बहुत हैं जी। लाइन की तो सबसे बड़ी समस्या है जी, उसके बाद से रास्ता की समस्या है, छठ घाट तक जाने के लिए भी समस्या है, इतना कीचड़ है। जी जी। और यहाँ आने के लिए देख ही रहे हैं, यही सब समस्याएं हैं। मामले में सभासद जी से शिकायत होता है, चेयरमैन साहब से, नगर पालिका में, तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो उनके ऊपर खेल रहे हैं, वो उनके ऊपर खेल रहे हैं। अच्छा, मतलब एक दूसरे के माथे पे गेम चल रहा है और जो जिसकी जिम्मेदारी वो सॉल्व नहीं करवा पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी नागरिक यहाँ पे परेशान हैं। हम निवेदन करेंगे तमाम ग्रामीण नौजवान लड़के हैं कि इस मामले का जांच पड़ताल हो और वाकई में माता जी का स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, कम से कम लाइट यहाँ मुहैया करवा दिया जाए, रास्ते को सही करवा दिया जाए। गांव में कुछ अवैध जो अतिक्रमण हुआ है जिसकी लड़ाई राजेश जी लड़ रहे हैं जमीनों को लेकर के, पूरे प्रकरण पे एक बार नजर दौड़ाया जाए
और जो भी रिस्पांसिबल लोग हैं इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करें। आप भी यहाँ मौजूद है इस मामले को लेकर के, चूंकि एक लड़ाई तो आप वहां भी लड़ रहे हैं, जो भी है 13 वर्षों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और बाकी माता जी का मंदिर है, इस प्रकरण को लेकर के भी तमाम डेवलपमेंट है, इसको लेकर के क्या कहते हैं? देखिए, इसको लेके हमने कई बार विधायक जी को भी यहाँ बुलाया हुआ है। अच्छा, विधायक जी यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। पूजा में सावन की पूजा में उनको बुलाया गया है। उन्होंने उसमें जो सभासद थे अमरीश पटेल जी, तो वो भी ये जानते हैं, उनको भी प्रकरण पता है। यहाँ तक कि हमारे शर्मा जी हैं, उन्होंने भी एक बार इन चीजों के लिए बार बार लगातार कहा गया है। पिछली बार तो लास्ट में जब नापी हुई थी तो आपने देखा होगा ये साइड में जो लगा हुआ है, जब ये होने वाला था यज्ञ, तब आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि हम इसको ईंट दे देंगे, ये दे देंगे, ये करा देंगे। बाद में क्या है कि वो चीजें वहीं फुस हो गई, हुआ नहीं। आप अपने तरफ से लोग करवा लीजिए, बाउंड्री। जब तक सरकार साथ नहीं रहेगी हम हमारी जमीन थोड़े हम बाउंड्री करेंगे। बिल्कुल, ये तो पूरा सार्वजनिक काम है। जब सार्वजनिक काम में आप नहीं अगर आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा बोलेंगे आप आइए, आपकी जमीन है। अब ये तो जमीन अगर आप अध्यक्ष हैं, सभासद हैं, तो जो भी सरकार की गवर्नमेंट की जमीन है उसके मालिक आप हैं। उसका मालिक मैं नहीं हूँ, गन्ना ग्राम सभा है, उसका मालिक आप हैं। आप उस पे क्या करना है आपको निर्णय लेना चाहिए। तो वो निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। लगातार मैं कई बार उनके घर पे भी गया हूँ और बाकी चीजों के लिए भी गया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, सभासद है, विधायक है, चेयरमैन लोग हैं, उनकी कमी है, सीधा सीधा उनकी कमी भी कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हर आदमी ना, जैसे क्या होता है कि इन पे उन पे खेल रहा है कि वो करेंगे। सरकार में हमारे नहीं है, हमारे सभासद नहीं है, हमारे ईओ नहीं सुन रही हैं। अब ये सुनने सुनाने वाला काम हमारा थोड़ा है। ये तो आपको समझने बना के रखना है किस अधिकारी से आपको कैसे मिल के रहना है, कैसे काम कराना है। हमें जनता को किससे मतलब होता है? जनता ने वोट दिया, उसको जनता की चुना है कि आपको चुना है तो आपको करना है, और आप लोग एक दूसरे के माथे पे खेल रहे हैं। आप अगर कोई चुनाव, जैसे मैं इसके पहले मेरी वाइफ प्रतिनिधि थी सभासद पद की, तो जो भी चीजें थी तो हम तो यही चाह रहे थे कि हम इस गांव को, इस वार्ड में 8 के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम आगे। लेकिन जब आगे अगर मैं बनता तो मैं आगे लड़ता। अब क्या है कि कोई भी आम आदमी हर चीजों के लिए नहीं लड़ेगा, कितनी जगह लड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। हमें अथॉरिटी हर जगह हम मामलों में आएंगे तो लोग कहेंगे कि इनका यही काम है, चल रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि ये है, वो है, सार्वजनिक, ये सब सार्वजनिक है। वैसे देखा जाए तो पूरा गांव ही सार्वजनिक जमीन पे है। वो तो सार्वजनिक जमीन पे है। ठीक है, तो वो लाल डोरे की जमीन आती है, वो लोगों को पता नहीं है, इसका नक्शा भी है, और ये नक्शे जब निकलेंगे तो सबको पता चल जाएगा कौन किसमें क्या क्या रहता है। तो ये ना हमारे और आपके और ना लोगों के लड़ने की बात है, ये तो सरकार का निर्णय है। ये सारी जमीन, ये आज कहते हैं कि अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन में क्या होता है? जमीन की 1 फीट जमीन आपकी है, बाकी गवर्नमेंट की है, आपने टैक्स नहीं भरा इसलिए अवैध खनन है, यही होता है। तो इसके अलावा और कुछ तो होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सब सरकार की जमीन है, आप जिस तरह से करना चाहेंगे उस तरह से करना चाहेंगे। यही योगी जी काम कर रहे हैं गोरखपुर में, सारी मकानें दुकानें तोड़ दी। पहले लोगों को बताया जा रहा था तो नहीं मान रहे थे, बाद में आदेश आया, टूट गया। सरकार से बड़ा कौन है? कोई नहीं है। सरकार चाहेगी तो सब करेगी। आज की डेट में लगता है इनका मकान, उनका मकान, ये है वो, कब्जा कर लिए। कब्जा कोई नहीं, अभी सरकार चाहेगी 2 मिनट में कोर्ट का आदेश आएगा, सब टूट जाएगा। चाहे बना हो चाहे, तब इमोशंस नहीं दिखे जाएंगे। किसका इमोशन है, कौन हमारे चचा जी हैं, कौन हमारे फूफा जी हैं, तब ऐसा नहीं देखा जाएगा। कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा तब नुकसान। अब वो आदमी जब विवश हो जाता है तो लास्ट में क्या कहता है? हम लड़ाई करने के लिए तैयार है नहीं कि हम लड़ाई करें, मार करें, फरारी करें, थाने में जाएं, यहाँ जाएं, वहां बंद हो, हम क्यों करेंगे ये काम? तो हम यही कर सकते हैं कि हम कोर्ट को दरवाजा खटखटा सकते हैं। अभी तो मैंने जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको बोलना है। जब वो नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आम नागरिक की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा कोई मेरा देना, बहुत लोग कहते हैं कि ये है वो है, राजनीति के प्रकरण है। देखिए, राजनीति तभी है जब आप सब काम होगा तो क्यों हमें लड़ने की जरूरत है? मैं खुद जॉब करता हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं इधर करूँ उधर करूँ? जो सुविधाएं मुझे मिलनी है, अगर मिलती रहेंगी मुझे कोई एतराज नहीं है, चलता रहेगा काम। तो आपका जो मांग है कि यहाँ की लाइटों को, रास्ते को और जो अवैध कब्जे इसको करवा दिया जाए, जिससे पूरे गांव को समस्याओं का सामना न करे, सार्वजनिक लाभ है, प्रत्येक चीजें हैं इसमें। देखिए क्या होता है कि जैसे कि अभी सावन की पूजा है, बरसात होती है, बरसात होती है तो जैसे कि हर एज के लोग हैं, 18 साल से लेके 60 साल 70 साल तक के लोग हैं, उनको आने में प्रॉब्लम होती है। लाइट नहीं है तो रात को आ नहीं सकते। सुबह 4 बजे कुछ हमारे गांव के जो लोग हैं वो सुबह 4 बजे 5 बजे आके काली माँ का स्थान को सफाई वफाई करते हैं, पूजा करते हैं।
अगर लाइटें नहीं रहेगी तो कैसे आएंगे वो? हाँ, अब हाल ही में सांप वगैरह चल रहा है, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं हो जाए तो वो चीजें हैं। इसके लिए हम लोग लगातार उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात ही कर सकते हैं, हम कह सकते हैं अपनी बातों को। हमारे हाथ में ना पावर है कि हम ये करा दें वो करा दें, ये तो हो नहीं सकता। और आज तक कोई भी आदमी सार्वजनिक काम अपने पैसे से नहीं करा पाया। किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि वो सार्वजनिक काम को अपने पैसे, लोग थोड़ा बहुत काम कराते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ घटा तो हम कर देंगे, ये भी हो जाए, पेंटिंग हो गई, ये बन जाए वो बन जाए। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक काम होगा वो सार्वजनिक फंड से ही होगा और गवर्नमेंट के फंड से ही होगा। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत तैयार है तो अपने खुद बनवा दें, हम कहाँ बनवाएं भैया? ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों के अंदर एक रूमर्स फैला दिया जाता है कि आप बहुत एक्टिव हैं तो आप ही करवा दीजिए, जबकि जो भी काम है गवर्नमेंट का काम है, रिस्पांसिबल जो लोगों को चुना जाता है, नेता विधायक का काम है। तो इस मामले में यहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम से और भी तमाम दिक्कतें हैं। हम मांग करेंगे कि राजेश सिंह की बात, इनके ग्रामीण वासियों की बात अगर पहुंच रही है जनप्रतिनिधियों तक, नेताजी तक, सांसद विधायक जो भी लोग हैं सभासद तक, हाटा के वार्ड नंबर 8 से कालिका राव नगर से, तो मामले एक बार विजिट किया जाए और जो भी समस्याएं हैं इसको सॉल्व करवा करके इनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।